पनौती इस देश के लिए है तो वो नरेंद्र मोदी है। पनौती है 1947 से लेकर 1950 तक तिरंगे को जलाते थे। 52 साल तक जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगा लहराया नहीं, ये साधु के भेष में राक्षस बस रहे हैं, राक्षस। और उस योगी ने मना किया हुआ वहाँ से, जब ये खबर चल रही है कि योगी बार बार मना कर रहे हैं, उनके लोग मना कर रहे हैं, फिर आके आखिर में अपनी जिद पर क्यों अड़े हैं? क्यों लखनऊ जाना हमारे काम नहीं है? हमारे अपने किसानों से मिलना नहीं है राकेश टिकैत जी को लखनऊ जा करके? उनको ये लगता है कहीं व्यवस्था न बिगड़ जाए, वहाँ विकास न रुक जाए वहाँ का। अच्छा, तो किसान विकास रोक रहे हैं? सरकार तो अगर किसान लखनऊ, अगर किसान नेता लखनऊ जाता है तो ये विकास रुकता है? ये तो मोदी जी खुद कह रहे हैं ना, जो आंदोलन करते हैं, हाँ, संसद चलने नहीं देते, ये विकास का वादा है। क्यों नहीं, इनको विकास नहीं करना, इनको तो अपनी जो है इमेज बनानी है। तो मोदी जी को उसका वो भाषण दिखाओ कि जो बांग्लादेश में जाकर के कहा था कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मैंने अनशन किया था। तो सबसे बड़ा बाधा पनौती इस देश के लिए है तो वो नरेंद्र मोदी है। पनौती है, बताऊं किस तरह पनौती है? कि जब से देश का प्रधानमंत्री बना है हर साल खेल का बजट काटता जाता है। और पनौती ऐसा है कि वो उसका हॉकी का मैच चल रहा था, पनौती ने देखना शुरू कर दिया, हॉकी की टीम हार गई, लेकिन वो तो अभी और 300 कुछ करोड़ बजट घटा दिया है। और अगर देखिए, ये होते हैं देशभक्त लोगों के काम और देशभक्त नेताओं के काम। मैंने आज तक देखा नहीं, मिला नहीं। नवीन पटनायक हैं एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, और कोई तुमने अभी तक सुना नहीं होगा। दोनों महिला हॉकी और पुरुष हॉकी के लिए पूरे भारत में कोई स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहा था। नवीन पटनायक जी ने स्पॉन्सर्ड किया और उन हमारे जाबाज खिलाड़ियों ने एक सिल्वर लिया है, वो कांस्य पदक लाए हैं। और महिलाएं अभी रुकी हैं, अब उनका मैच चल रहा होगा, उसमें क्या लाएंगी, उनका भी पदक लगभग पक्का है। और उसने कोई टीवी पे ऐड नहीं दिया, किसी अखबार में ऐड नहीं दिया, किसी को बताया नहीं। तब ये होते हैं देशभक्त। लेकिन पदक लाने का तो बीजेपी ने बड़ा वो मचाया था, शोर की पदक आ गया देश में, अभी पदक तो आ मोदी गया। जी भी बोल रहे हैं ना कि युवा जो है विदेशों में भी नाम कमा रहे, ओलंपिक जीत रहे, लेकिन हमारे देश के लोग जो है बाधा पहुंचा रहे हैं। मोदी जी ये बता दें, या देश का 99% लोग उन महिला खिलाड़ियों के और पुरुष खिलाड़ी जो हमारे हॉकी के हैं नाम नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता, उनके नाम नहीं जानते। और क्रिकेट के हर कुत्ते तक का नाम भी बता देंगे और सब लाइन लग के उस पर स्पॉन्सर मिलेंगे। अभी मनोज तिवारी ने ट्वीट किया कि मोदी जी पूरा शुरू से लेकर मैच देखते हैं, ओलंपिक का, भारत का मैच देखते रहते हैं। वो मनोज तिवारी ने ट्वीट किया। अब बताएं वो 18 घंटे कौन सा काम करता है? तो हमेशा चमक धमक में रहना। क्या मनोज तिवारी बोलते मतलब चाटुकारिता कर रहे हैं क्या? सब चाटुकारिता है। मैं कह रहा हूँ वो मैच नहीं देख रहा था, हमारा हॉकी की टीम जीत रही थी और पनौती ने टीवी देखना शुरू करा, हॉकी की टीम हार गई। लेकिन तब ये तो 15 अगस्त को जो भाजपा अमृत महोत्सव मना रही है, जगह जगह सिंधु परिषद और RSS बीजेपी तिरंगा लेके अपने गांव में जा रही है, संदेश दे रही है लोगों को, और तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग जो 1947 से लेकर 1950 तक तिरंगे को जलाते थे, 52 साल तक जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगा लहराया नहीं, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री तिरंगे की जगह भगवा ध्वज लहराता हो। 26 जनवरी या 15 अगस्त का दिन था, जयपुर में हाई कोर्ट पे है, उस पर कोई मुकदमा नहीं। ये किसान आंदोलन की देन है कि उन देश के गद्दारों के हाथ में भी आज तिरंगा है। देश के गद्दार है वे लोग। सब जो बोलते हैं कभी कभी कि हमारे सब नकल के चुरा लेते हैं, मतलब सब चुरा लिए, भगवा रंग चुरा लिए। है ये कहीं ये नहीं कि आप ट्रैक्टर रैली भी ना निकाल ले? कौन नहीं निकाल रहे हैं? हरियाणा में ट्रैक्टर 3000 से लेके 5000 तक किराए पे लिए गए हैं। और पता क्या कह के लाए हैं कि किसानों की तिरंगा यात्रा निकल रही है, वरना किसान ट्रैक्टर नहीं दे रहा था। किसानों की तिरंगा यात्रा निकल रही है, उन पे गाने भी वही बज रहे हैं कि मोदी जी थरी तोप खड़े, हम दिल्ली आ गए। और तब वहाँ आ गए, तब पता चला लोगों को कि ये तो उनकी है। लेकिन ताऊ अभी दिल्ली में भी एक हादसा हुआ, आपने सुना होगा। हाँ बिल्कुल,
वो जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था, 9 साल की बच्ची के साथ, भाई मैं जाना चाहता हूँ कैंट में, मैं उस परिवार से भी मिलना चाहता हूँ। मैंने बहुत लोगों से कहा यार उनका परिवार का कोई एड्रेस है, कहाँ है, मैं कैसे जाऊँगा, क्योंकि मैं बाई बस ही जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सवारी नहीं है। मैं जाना चाहता हूँ उस परिवार से, क्योंकि मैं निर्भया कांड में भी मैंने लाठियाँ खाई हैं उस पर, वो उस परिवार की। और कौन है वे, कौन है? पुजारी। और पुजारी उत्तर प्रदेश में भी था, एक पुजारी ने यहाँ भी बलात्कार किया था उत्तर प्रदेश में। तो ये पुजारी हैं, ये साधु के भेष में राक्षस बस रहे हैं, राक्षस। और उस बच्ची को जलाया गया ताकि सबूत मिट जाएं। और कौन गृह मंत्री है दिल्ली में, कौन है? जवाब कौन देगा? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? अमित शाह जवाब देगा। लेकिन बीजेपी तो उल्टा अरविंद केजरीवाल पे थोप रही है कि उन्होंने ये पल्ला झाड़ रहे कर रहे, पुलिस तो उनके हाथ में, केजरीवाल का हाथ में। यही तो होता है, मैंने बताया है कि इनका काम है कि अगर कोई अच्छा करेगा तो उसका क्रेडिट ये स्वयं लेंगे, ये कोई गलत करेंगे तो उसकी दोषारोपण दूसरे व्यक्ति पे कर देंगे। लेकिन ताऊ वो रेप हुआ, मतलब दलित लड़की थी, तो उसके बाद भी पुलिस ने ढीला मिला कानून, मतलब पूछो, आज पूछो, जब दबाव पड़ा तब जाके। मैं उसको भी छोड़ दो, आज बीजेपी वाले क्यों नहीं कहते कि वो हिंदू की लड़की थी, आज वो दलित कैसे हो गई? अगर उसके साथ अत्याचार हुआ तो वो दलित हो गई। अगर यही काम किसी दूसरे प्रदेश में होता तो ये बीजेपी आरएसएस नंगा नाच करती सड़कों पे कि हिंदू के साथ ऐसा हुआ है। संबित पात्रा जो यही तो आप जैसा बता रहे हो ना, दिल्ली के जब कोई आवाज़ उठा रहा है वो राजस्थान के दिलवाने लग जाते हैं, पंजाब के दिलवाने लग जाते हैं, मतलब उस पर क्यों नहीं बोलते कि ये दिल्ली में क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? कि तुम अपराध करोगे और हम लोग बोले भी ना। लेकिन मतलब वो गिनाने लगते हैं ना दूसरे प्रदेश के। जब आप दिल्ली के पूछते हो, जैसे यूपी के पूछते हो ना, वो दूसरे आंकड़ा लेके आ जाते हैं। देखिए वो क्या है, राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल सही संज्ञा दी थी कि वो भट्टे का मुंशी है। सवेरे उसकी बगल में एक झोला दे दें और उसमें एक पर्चा लिख दें कि चाहे किसी की गाय मरे, चाहे किसी की भैंस मरे, बस तुझे तो झोटा ही झोटा कहना कि झोटा मरा, तो वो झोटा झोटा बकता रहेगा। तो ये तो बकने वाले, क्या कहूँ और शब्द फिर निकल जाएंगे, तो ये तो वे हैं कि चाहे इनकी तो माँ भी मर जा, ये तब भी नू कहेंगे कि हमारे बाप की गलती थी। तब एक सवाल, जैसा कि कांवड़ यात्रा पर रोक लग गई है, किसान आंदोलन में तमाम बॉर्डरों पे, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर, वहाँ लोग आप लोग यहाँ पर जल ला रहे हो, मिट्टी ला रहे हो, इसका क्या मतलब है? ये तो तिरंगा यात्रा हमारी, तो भाई हम लोग यहाँ पड़े हैं, हमें अपने गाँव की याद आ रही है, तो हमारे गाँव वाले कह रहे हैं कि तुम आने की जरूरत नहीं है, हमारे गाँव से जल भी ला रहे गाँव का, गाँव से तो भर के ला रहे वे, अपने ट्वेल्व से जल ला रहे, खेत की मिट्टी ला रहे, लो खेत की मिट्टी अपने माथे के लगाओ और ट्वेल्व का जल पियो। लेकिन लोग तो कह रहे हैं नया प्रोपोगंडा आप कर रहे हैं। क्या नया प्रोपोगंडा है ये? जब सरकार ने कांवड़ पर रोका है तो ये नया प्रोपोगंडा। तो हमारी कांवड़ यात्रा का, हमारी तो तिरंगा यात्रा। जल भी ला रहे, पहले बीजेपी से पूछो उन्होंने क्यों चलाई? किसान ना प्रोपोगंडा कर रहे हैं ये। किसान क्या लाया? किसान के खेत, अपने खेत की मिट्टी, किसान के खेत में ट्वेल्व, अपनी ट्वेल्व का जल, तुम जल कह लो, पानी कह लो, जल कहना एक अच्छा सा शब्द है, जल और भारत का तिरंगा, यही तो है। और क्या ला रहे हैं? सवाल खड़े कर रहे हैं। और किसी के माई बाप कोई कहे किसी के भाड़े पे ट्रैक्टर नहीं, किसी की भाड़े पे कार नहीं है, ये बताएं ये किस किस का भाड़े पे ला रहे, इन कौन से खेत है इनके, कौन सा तिरंगा इन्होंने पेटेंट करा रखा कि यही तिरंगा उठावेंगे देशद्रोही, और जो देश के देशभक्त हैं वो तिरंगा नहीं उठा सकते। अरे तिरंगा भारत के किसान मजदूर की आन बान शान है कि तिरंगे में हमारे बेटे बॉर्डर से लिपट करके आते हैं। बता किस राजनेता का बेटा बॉर्डर पे आज तक है या आया कोई तिरंगे में लिपट के?